बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपकी उर्दू की टीचर। खुशामदीद करते हैं बुकमान पब्लिकेशंस को और एक बार फिर से अल्फ़ा सीरीज़ लेकर आई है आपके लिए अबाबिल उर्दू ब्राय जमात चहारम। अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे और मज़े में होंगे। तो चलिए मेरे साथ आज हम पढ़ेंगे सबक नंबर 3 को, जिसका नाम है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मौलिम। तो आपके सबक में मौजूद दाएं जानिब जो कॉलम है हासिलात तौलम का, पहले हम उस पर नज़र डालेंगे। तो चलिए पढ़ते हैं एक नज़र। इस सबक की तदरीस के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि किसी वाक़ये को सुनकर ख़ास ख़ास निकात बयान कर सकें, किसी वाक़ये या कहानी को अपने लफ्ज़ों में बयान कर सकें, मतन को फ़हम से पढ़ सकें, इबारत पढ़कर सवालात के जवाब दे सकें, इमला को सेहत के साथ तहरीर कर सकें, इसमें ख़ास और इसमें आम में इम्तियाज़ कर सकें। तो क्या आपको मालूम है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ की थी, ऐ रब, उन लोगों में खुद उन्हीं की कौम में से एक ऐसा रसूल भेज दीजिए जो उन्हें तेरी आयात सुनाए, उनको किताब और हिकमत की तालीम दे। तो आइए चलते हैं इस सबक के तलफ़्फ़ुज़ सीखने की तरफ, जो कि ये हैं नबूवत, वही, इंसानियत, मुनासबत, मुख्तसिर, आईना। तो क्या आप सब तैयार हैं इस सबक की रीडिंग को पढ़ने के लिए? तो चलिए शुरू करते हैं। हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी बनकर दुनिया में तशरीफ़ लाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत का सिलसिला ख़त्म कर दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो पहली वही नाजिल हुई उसका पहला लफ्ज़ इकरा यानी पढ़ था। उससे ज़ाहिर हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों की हिदायत के लिए भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पूरी इंसानियत के लिए बेहतरीन नमूना है। आप तालीम और तरबियत के ज़रिए इंसानों की ज़िंदगी में ऐसी तब्दीली लाए जिसकी मिसाल तारीख़ में नहीं मिलती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम के उसूल आज भी अहम माने जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं मौलिम बनाकर भेजा गया हूँ। हज़रत मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौके की मुनासबत से बात करते। आप वाज़िया, मुख्तसिर और जामिया बात करते। आप नरमी, शफ़क़त और मोहब्बत से बात समझाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बात ज़हन नशीन कराने के लिए आसान मिसालों से मदद लेते। आप अपनी बात को समझाने के लिए ऐसी चीज़ों से तशबीह देते जिनसे लोग वाकिफ़ होते थे। एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन मोमिन का आईना है। ये बात कहने का मकसद लोगों को गीबत से मना करना था, क्योंकि आईना सिर्फ उस वक्त ऐब बताता है जब इंसान आईने के सामने खड़ा हो। आईना कभी भी एक इंसान की खामियां दूसरे को नहीं बताता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवाल जवाब के अंदाज में सहाबा कराम को दीन की तालीम देते थे। एक दफ़ा आपने सहाबा कराम से पूछा कि तुम में से किसी के घर के आगे नहर बह रही हो और वो रोज़ाना 5 मरतबा इसमें गुस्ल करे, तो क्या उसके बदन में मैल बाकी रहेगा? सहाबा कराम ने जवाब दिया कि उसके बदन पर ज़रा भी मैल बाकी नहीं रहेगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यही हाल 5 नमाजों का है, अल्लाह ताला उनके ज़रिए से गुनाहों को मिटा देता है। एक दफ़ा एक सहाबी ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि मेरे लिए कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है? अपनी ज़ुबान को पकड़कर फरमाया, ये ज़ुबान सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। यानी बात करते हुए एहतियात से काम लेना चाहिए और बुरी बातें नहीं कहनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन बातों की दूसरों को तालीम देते, खुद भी उन पर अमल करते। आप मुख्तसिर बात करते, जिसमें अल्फाज कम मगर पुर असर होते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस अंदाज में बात करते जो दूसरों के दिल पर असर करती और सुनने वाला फ़ौरन अमल के लिए तैयार हो जाता। आप कभी कोई ऐसी बात ना करते जिससे दूसरों को तकलीफ या परेशानी हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हमारे लिए बेहतरीन नमूना है। हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर अमल करना चाहिए।
تو جی میرے پیارے بچوں، یہ تھی ہماری آج کی ریڈنگ، جو تھا سبق نمبر 3 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت معلم کی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اس سبق کے الفاظ بآسانی سمجھ آئے ہوں گے اور آپ اس کی املا درست طریقے سے خود سے کر سکیں گے۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا سبق اور آج کی ریڈنگ۔ تو چلیے ہم آپ سے ملیں گے سبق نمبر 4 کی ریڈنگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔